नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने बुध के दसम भाव में उपस्थित होने पर, प्रेज़ेंट होने पर बुध के 10th हाउस में कैसा फल देता है इस विषय को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पूर्व के वीडियो देखे होंगे, जिसमें बुध विभिन्न भावों में मतलब प्रथम से लेकर नवम भाव तक के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा हुआ है। तो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उससे आप लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा विषय है कि बुध 10th हाउस में अगर हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो वह कैसा फल देता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दसम भाव किन किन चीजों का है। हमारा कर्म स्थान है दसम, हमारे प्रोफेशन के बारे में विचार करना होता है, तो हम दसम से ही करते हैं। उसके अलावा राज्य हो गया, शुभाशुभ जो भी कार्य होंगे उसका विचार हम दसम से करते हैं। उसके अलावा शासन हो गया, आप कितनी ऊंचाई तक लाइफ में जाते हो, इन सब चीजों का विचार भी हम करते हैं। उसके अलावा आपकी पदवी हो गई, यश हो गया, घुटने का विचार भी हम 10th हाउस से ही करते हैं। साँस हो गया, छोटे भाई-बहन की आयु का विचार भी हम 10th हाउस से ही करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार हम 10th हाउस से करते हैं। अब अगर बुध के बारे में हम देखें तो बुध भी कुछ चीज़ों का कारकत्व लेकर रखता है। जैसे बुध एक तो ज्योतिष का कारक है, ज्योतिष शास्त्र का कारक है, खगोल विज्ञान, अंक गणित हो गया, त्रिगोनोमेट्री का विचार करता है बुध। उसके अलावा बीज गणित का विचार भी बुद्ध ही करता है। कंप्यूटर का विचार हो गया, नृत्य हो गया, जो डांस हो गया, नाटक, प्रज्ञा, बुद्धि। उसके अलावा आपकी जो मेधा है, आप कितना आपकी शार्प माइंडेड हो आप हो, उन सब चीज़ों का विचार भी बुद्ध करता है। उसका कारकत्व बुद्ध के पास है। उसके अलावा शिक्षा हो गया आपका, रुपए पैसे का विचार जो भी है आपका, उसका बुद्ध से ही करते हैं। वाणिज्य का विचार बुद्ध से करते हैं हम, आपकी लेखन। उसके अलावा प्रकाशन हो गया, हस्तरेखा शास्त्र का विचार भी हम बुद्धि से करते हैं। उसके अलावा मनोविज्ञान का विचार बुद्धि से हम करते हैं। व्याकरण का विचार, शब्द भंडार का विचार, अकाउंट का विचार, पर्यावरण विज्ञान और ट्रांसलेटर आदि का विचार हो गया, इसका भी हम बुद्धि से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखो तो शेयर बाजार और बैंक आदि का कारक भी होता है बुद्ध। अब अगर बीमारी में हम देखें तो कहीं न कहीं दुःस्वप्न जो होते हैं ये बुद्ध के ही कारकत्व हैं, मतलब दुःस्वप्न आदि बुद्धि से ही देखे जाते हैं। मुकत्व का विचार हम बुद्धि से करते हैं, कल्पना शक्ति का विचार बुद्धि से करते हैं। मनोरोग हो गया आपका, उदर रोग हो गया आपका, वायु रोग हो गया, गुप्त रोग आदि का विचार, मंदाग्नि जो भी होती है आपकी, उसका विचार करते हैं, शूल का विचार करते हैं, या आपका अभिमान कैसा है, उन सब चीज़ों का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि बुद्ध अगर 10th हाउस में उपस्थित हो, तो ऐसे जातक को किस प्रकार के फल मिलते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न से दसम भाव में हो, बुध बैठा हो, तो ऐसा जातक को ना अच्छे कार्य में सफलता हमेशा मिलती रहती है। वो हमेशा अच्छे-अच्छे कार्य करेगा। चूँकि अब देखो बुध 10th हाउस चूँकि आपके कर्म का भाव है, अब शुभ ग्रह के बैठने से कहीं न कहीं शुभ कर्म ज़्यादा करने का आपका मन करेगा, ज़्यादा शुभ कर्म की तरफ आप इंक्लाइन होगे। उसमें आपको सफलता भी आसानी से मिल जाएगी और ऐसा जातक काफ़ी धैर्यवान होता है और काफ़ी ख्याति प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। चंचल चित्त वाला होगा ऐसा जातक। अच्छा हाँ, 28वें वर्ष में बुध कहीं न कहीं नेत्र का रोग भी देता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो बुध अगर दशमस्थ हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, तो में और गुरु के साथ बैठा हो, तो फिर कहना ही क्या। सॉरी, अगर बुध यहाँ पर बुध यहाँ 10th हाउस में बैठा हो और साथ में गुरु भी यहाँ पे बैठा हो, तो ऐसा जातक यज्ञ आदि कार्य करने वाला भी होगा। यज्ञ आदि कार्य करने वाला और शुभ कर्म करने वाला हमेशा होगा जातक। और ऐसे जातक गस्टेड पोस्ट मतलब अच्छे अधिकारी के रूप में भी किसी जॉब में रहते हैं और अकाउंटेंट आदि का जॉब इनको ज़्यादा अच्छा, या बैंक आदि का कार्य इनको ज़्यादा सूटेबल होता है। ये ऐसे जातक ऐसे कार्य करते हैं। किंतु यदि दसमस्थ बुध शत्रु ग्रह में हो, पाप ग्रह में हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसा जातक मूर्ख होता है, अपने ही कार्य में कुछ ना कुछ विघ्न डालता रहेगा और दुष्कर्म करने वाला होता है ऐसा जातक, और अनाचार में प्रवृत्त रहेगा, हमेशा बुरे-बुरे काम करते रहेगा, जिसके कारण उसकी फिर बदनामी भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि 10th हाउस में बुध के बारे में जो फल बताए मैंने, वो आपको रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। और अगर आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ।
और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आप, ताकि हम उसके बारे में बता पाएँ कि क्या कन्फ्यूज़न आपको है उसको क्लियर मैं कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।